हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किकअप या किपअप। ये किकअप या किपअप होता क्या है वो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि जब कोई कैरेक्टर ले डाउन पोजीशन में है यानी जमीन पर लेटा हुआ है तो वो वापस अटैक करने के लिए या किसी भी एक्शन को करने के लिए एक जंप करता है अपने ले डाउन पोजीशन से। इसी चीज को हम किपअप या किकअप कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किकअप एनिमेशन हम किस तरह से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर रेफरेंस में देख रहे हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है वो ले डाउन पोजीशन से जंप करके स्टैंड पोजीशन पे आ जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी स्टैंड पोजीशन है उस पे बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये एनिमेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर को एक ले डाउन पोजीशन पे ले जाना होगा। यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को एक ले डाउन पोजीशन में लेकर चल रहे हैं। जब भी आप अपने कैरेक्टर को ले डाउन पोजीशन पे लेकर जाएं तो आपको एक चीज का बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है कि आपका जो कैरेक्टर है उसने जिस तरह की भी चीजें होल्ड की हुई हैं, जैसे अभी मेरे कैरेक्टर ने यहाँ पर एक बैग को होल्ड किया हुआ है। हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बैग है वो ग्राउंड लेवल के नीचे न चला जाए। अभी मैंने ओवरऑल यहाँ पर एक बेसिक पोजीशन देने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अब मैं इस पोजीशन में एक हल्का सा वेरिएशन लाऊंगा जिससे कि जो हमारा पोस्चर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म न लगे। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म पोजीशन नहीं है। और इस पोजीशन को बनाते हुए आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो आपका एल्बो है वो बिल्कुल जमीन पे हो, ताकि एल्बो से हमें अपने कैरेक्टर को पुश करके उठाने में इजी हो किसी भी पोजीशन से। सिमिलर मैनर में मैं अपने दूसरे हैंड को भी नीचे लेकर आ रहा हूं। वाइल क्रिएटिंग एनिमेशंस आपको अपने सारे व्यू पोर्ट में मूव करते रहना है। इससे आपको एक चीज इजी हो जाएगी कि आपको जो भी एनिमेशन के पोजेस हैं वो प्रॉपरली दिखने लगेंगे। नाउ अब मैं अपने फिंगर्स को एक पोजीशन दे लेता हूं। एंड सेम जेस्चर में अपने दूसरे फिंगर में भी दे लेता हूं। नाउ अब जो हमारा सिचुएशन है वो है कि हमारी जो कोहनियां हैं और जो हमारा बैग है वो ऑलमोस्ट हमारा ग्राउंड पे है और टेंटेटिवली हमने एक ऐसा पोजीशन बना लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पर भी ये जो आपके फुट का रोटेशन है ये नेचुरली थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि Alt 2 से हम अपने मेश को ऑफ कर लेते हैं और हम अपने कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करके उनमें कीज लगा लेते हैं। अब हमने ध्यान रखना है कि जब हम जो पोस्चर क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे जो कंट्रोलर के पोजीशन हैं वो टेंटेटिवली प्रॉपर रहे। नाउ अब अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक फुट जो है वो उठता है जो कि हमारा लेफ्ट फुट है। हम अपने लेफ्ट फुट को ऊपर की तरफ उठाते हैं और जब हम अपने लेफ्ट फुट को ऊपर की तरफ उठाएंगे हमने ध्यान रखना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ना होकर ये आर्क होना चाहिए। अभी अगर आप देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है। हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो फुट का रोटेशन है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस तरह से एक आर्क को क्रिएट करे और इन पैरेलल हम एक तरफ से अपने बॉडी को उठा रहे हैं जो कि हमारे फुट का अपोजिट डायरेक्शन है। यानी अगर मैं ध्यान दूं तो मैं इस डायरेक्शन में अपने बॉडी को उठा रहा हूं।
अब जब हम अपने बॉडी को उठा भी रहे हैं, सो हमने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर भी एक पुश क्रिएट करेंगे ताकि हमारा बॉडी एक झटका ले सके। नाउ इन सिमिलर मैनर हमारे बॉडी के साथ जो हमारा हैंड है उसका भी एक तालमेल है। सो अकॉर्डिंगली जो हमारा हैंड है वो एक पोजीशन में आएगा। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा जो हैंड है वो एक पोजीशन में आ रहा है, और वो पोजीशन क्या है, अगर आप देखो तो जिस तरह से बॉडी आ रही है उसी के हिसाब से हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। अब अगेन आप यहाँ पर एक मोशन ट्रेल ले सकते हैं, और अगर आप देखो तो यहाँ पर ये मूवमेंट काफी ज्यादा है। सो हमने अपने मूवमेंट को इतना नहीं करना, और साथ ही साथ जो हमारा मूवमेंट है उसमें एक आर्क क्रिएट होना चाहिए, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सो हम अपने जो रेफरेंस है उसको थोड़ा आगे ले आते हैं, इससे हमें चीज़ों को क्रिएट करने में इजी होगा। नाउ यहाँ पर जो ये मूवमेंट है ये थोड़ा ज़्यादा है, मैंने इसे इतना नहीं रखना। अब इस चीज को हम चाहें तो अपने ग्राफ एडिटर से भी कम कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखो, सो ये एक्स डायरेक्शन में हमारा रोटेशन है। सो यहाँ पर हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभी तक जो हमारा दूसरा फुट था ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे था, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब यहाँ से जो हमारा दूसरा फुट है ये अराउंड 10th तक नॉर्मल पोजीशन पे था, और धीरे धीरे ये भी उठना यहाँ पे शुरू करेगा, और करीब 28 पे जो हमारे फुट का पोजीशन है वो एक प्रॉपर पोजीशन पे होगा, जहां से हमारा जो कैरेक्टर है वो पुश लेगा अपने किक अप को करने के लिए। सो अगेन आप यहाँ पर गौर से देखो। सो ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर में, या हम यूं कहें कि हमने अपने कैरेक्टर के फुट में एक प्रॉपर फ्लो डालना है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये फ्लो, आपका जो कर्व है फ्लो का ये कुछ इम्प्रॉपर है, तो हमने क्या करना है, हमने इसे प्रॉपर कर लेना है। सिमिलरली जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी थोड़ा इम्प्रॉपर है। मोर ओवर जो हमारा एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट है वो काफी ठीक है। अगर हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पे कर दिया, अभी क्या है हमने इसे थोड़ा सा बाहर को किया, और जो ये वाई डायरेक्शन का मूवमेंट है अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें भी थोड़े बहुत जो ग्लिचेस हैं वो नहीं होने चाहिए। तो अगेन आई वुड से कि दिस विल बी वेरी प्रॉपर। वेल इन सब का सेटलमेंट हम बाद में करेंगे। नाउ अगर आप दूसरे वाले फुट को भी देखो, सो ये वाले फुट में भी जो हमारा पोजीशन है ये आ गया है। नाउ अब हमने अपने दूसरे वाले फुट में एक डिफरेंस रखना है अपने प्रीवियस वाले फुट से, यानी अगर ध्यान से देखो तो ये 30 फ्रेम पे आया है, जबकि जो हमारा दूसरा वाला लेग है ये 28 फ्रेम तक ही गया है। नाउ ये जो 18 फ्रेम पे है ये हमारा जो बैक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने आप को पुश कर रहा है। सो थोड़ी देर के लिए मैं इसको 000 कर देता हूँ ताकि जो आपका बैक का पुश है वो प्रॉपर आ सके। और ये 12 फ्रेम तक मैं इसके हेड में भी एक हल्का सा रोटेशन देता हूँ, जो कि मैं 18 फ्रेम पर आकर इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि जो हमारे बॉडी का पुश आ रहा है वो वहां पर आ सके। अब इन चीजों में आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी क्या है कि आपका पेल्विस मूव नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस जो आपने क्या करना है कि आपने अपने वेस्ट के कंट्रोलर को मूव करते रहना है। इससे जो आपके एनिमेशन में जो पेल्विस की जगह है वो कुछ हद तक आपका वेस्ट जो है वो एडजस्ट कर देगा।
सो 30 फ्रेम पर आकर जो आपके पेल्विस का पोजीशन है वो कुछ हद तक इस तरह से हो जाएगा। यहाँ मैं मोशन ट्रेल्स जो है उसे डिलीट कर लेता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यू पोर्ट के वेट को एनहेंस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है कि अपने पेल्विस को उठा लेना है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो आपका पेल्विस उठा हुआ है यहाँ पर, और जैसे ही हम अपने पेल्विस को उठाएंगे सो अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेंगे अपने जो टॉर्सो का पोजीशन है उसे, और साथ ही साथ कुछ हद तक अपने गर्दन को। ना इसके माइनर एडजस्टमेंट्स जो है वो मैं ग्रेजुअली आगे जाकर करूंगा। अभी हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करना है, हमने एडजस्ट करना है अपने हैंड्स को। सो अगर आप यहाँ पर देखो सो अराउंड 20 फ्रेम तक जो आपका हैंड है वो कुछ इस तरह से आपके हेड के काफी हद तक पैरेलल आ रहा है, ताकि जो बॉडी है उसको एक पुश मिल सके जिससे आपका कैरेक्टर उठ के खड़ा हो पाएगा। सो इस पुश को नॉट ओनली आपका हैंड, साथ ही साथ हम इसके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स शोल्डर के साथ भी करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो शोल्डर है हमारा वो थोड़ा सा अपने आप को टुवर्ड्स जो हेड है उसकी तरफ मोड़ देगा। सिमिलर मैनर में हमने अपने दूसरे शोल्डर को भी सेट कर लेना है। ये नीचे आकर 20 पर आकर ये थोड़ा सा अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेगा। और देन 26 पर करीब अगर आप देखो तो जो इसका पोजीशन है वो टुवर्ड्स आपके ईयर के पास लगभग है, और जो हैंड का जेस्चर है वो कुछ इस तरह से आपके आ रहा है। यहाँ पे आपके हैंड्स जो है वो खुल जाएंगे। 22 के बाद आपका जो हैंड का पोजीशन है ये खुलने लगेगा। सो मैं इन्हें थोड़ी देर तक करने के बाद इसको मैं खोल देता हूं। और करीब 30 फ्रेम तक आकर जो आपका हैंड का पोजीशन है इट विल बी लमसम आपके ईयर के आसपास तक, और साथ ही साथ जो उंगलियां हैं वो मोस्टली स्ट्रेट हो जाएंगी आपकी। और यही सेम चीज को हमने ध्यान रखना है और अपने दूसरे हैंड में भी अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने लगभग अपने कैरेक्टर को पुशिंग पोजीशन पे ले रखा है। नाउ अब इसकी स्पीड क्या है क्या नहीं है इसको हम ग्रेजुअली सेट करेंगे। अब जो हमारा हैंड है वो 34 या 35 फ्रेम तक बिल्कुल जो जमीन है उसे पुश करने के लिए बैठ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो आपका हैंड का पोजीशन है इट विल बी समहाउ लाइक दिस, और जो आपके उंगलियों का पोजीशन है दैट विल बी पॉइंटेड टू योर ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे ही पॉइंटेड हो जाएंगे, उस पे प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारा जो बॉडी है वो ऊपर उठ सके। और साथ ही साथ अकॉर्डिंगली हमारा जो एल्बो है जिससे हम पूरा प्रेशर ले रहे हैं वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और जो आपका पेल्विस है इस पोजीशन में थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, और थोड़ा जो रोटेशन है उसका ये आपका टुवर्ड्स ग्राउंड की तरफ हो जाएगा। और जो आपके फुट के पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं और स्ट्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स जो आपका डायरेक्शन है जिधर आपको उठना है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो जो 42 पे हमारे बॉडी का पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी।
और यहाँ तक जो आपका ये बॉडी है ये कुछ इस तरह से है। सॉरी का रोटेशन ये है। जो फुट है ये लगभग अब आपके स्ट्रेच पोजीशन में है और ग्राउंड की तरफ टेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो अगेन मैं इसके जो आर्क है उसको मैं बाद में सेट करूंगा। अभी मैं इसके सिर्फ पोजेस पे ध्यान दे रहा हूं ताकि जो हमारे पोजेस हैं वो सही बने। नाउ ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पोजीशन है जहां पर जो हमारा बॉडी है वो लगभग हमारे ग्राउंड के पैरेलल है और जो हमारा फुट का डायरेक्शन है वो पूरी तरह से अगर आप देखो इसने एक आर्क बनाया है बॉडी का। और ये पोजीशन जो है यहाँ पर जो है आपका जो हैंड है वो ग्राउंड को छोड़ चुका होगा, पर एक तरह से अगर आप देखो तो वो लगभग घूम फिर के उसी पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन से उसको सबसे ज्यादा पुश मिल रहा हो। नाउ करीब ये 42 तक जो हमारे हैंड का पोजीशंस है वो यही है। सो मेरे से लास्ट फ्रेम पे की फ्रेम छूट गया था, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और फाइनली जो हमारा 50 फ्रेम है, 50 फ्रेम पर जो हमारी बॉडी है वो टुवर्ड्स आपका ग्राउंड की तरफ टेंड कर गया है। उसका जो फुट है वो कहीं न कहीं जमीन पर आ गया है। और अगेन यहाँ पर हमने अपने बॉडी को इस तरह से पुश करना है ताकि जो हमारा बॉडी है वो अगेन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट न लगे और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ जाए। सो यहाँ पर इन बिटवीन्स पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि जो फोर्स है आपका टुवर्ड्स जो आपका ग्राउंड है वो इम्प्रॉपर कहीं भी ना लगे। सो मैंने यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको कहीं ना कहीं मिस कर दिया था। सो उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। अगेन आई एम टेलिंग कि मैं यहाँ पर सिर्फ अभी पोजेस को देख रहा हूँ, मैं अभी किसी भी एनिमेशन का फ्लो या ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और वो भी जो मेरे पोजेस हैं वो बहुत ही टेंटेटिव पोजेस हैं। अगर आप गौर से देखो, इट्स नॉट लाइक जो हमारे बहुत अच्छे पोजेस होते हैं, पोजिंग होती है, ऐसा नहीं है। तो ये बस आपके पोजेस हैं जिससे आप कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो प्रॉपर कर रहे हो अपने बॉडी का फ्लो का। और यहाँ पर आप 46 तक अगर छोड़ दो तो फिर आप यहाँ पर जाकर अपने हैंड को एक प्रॉपर जेस्चर धीरे धीरे देते चले जाओ। और नाउ यहाँ पर आकर आप एक पोजीशन ले सकते हैं जो पोजीशन आपको सुटेबल लगे आपके कैरेक्टर के पोस्चर के लिए, पोज के लिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पे IK का यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी कहा था कि आई थिंक देयर इज सम IK-FK ग्लिच इन दिस फाइल ड्यू टू मे बी वर्जन इशू और समथिंग। सो यहाँ पर मेरे को एक IK-FK का इशू हो रहा है जिस वजह से मेरे को ये पूरा जो एनिमेशन है वो IK-FK में कन्वर्ट कर सकता था और वो मेरे लिए ज्यादा इजी चीज हो जाती, बट ऐसा मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और नाउ इसके बाद आप अपने स्टांस की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि आपका स्टांस है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा यहाँ पर एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं है, अब हमने इसे प्रॉपर करना है। सो सबसे पहले बात आती है हमारे पेल्विस के एनिमेशन की।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पेल्विस के एनिमेशन में हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना है और उसकी सबसे पहली चीज है कि हमारे पेल्विस का पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये जो चीज है ये धीरे धीरे यहाँ आनी चाहिए, यानी ये जो कर्व है ये आपका प्रॉपर आना चाहिए। और फिर ये आते आते ये किस तरह से चीजें आ रही हैं। नाउ यहाँ पर ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे इतना नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये यहाँ पर ये जो कर्व आपका आर्क है, यही आर्क आपके एनिमेशन को काफी हद तक सही कर चुका होता है। अपने एनिमेशन को करते हुए अपने आर्क पे बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर मैं अपने साइड व्यू में आऊं तो साइड व्यू में इट विल बी बेटर। अगर आप देखो तो अभी जो हमारे पेल्विस का फ्लो है, मैं इसके स्पीड की बात नहीं कर रहा। अभी अगर हम अपने पेल्विस के फ्लो की बात करें तो वो काफी हद तक सही हो चुका है। नाउ अब मैं इस मोशन हैंडल को रिमूव कर देता हूं और मैं आता हूं अपने किसी भी एक फुट के फ्लो पे। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो आपका फ्लो ऑफ फुट है वो थोड़ा ऑड वन आउट है, इसे हमने ठीक करना है। ये अगर आप देखो तो हमने अपने 1 फुट का जो मोशन ट्रेल है वो नॉर्मलाइज कर लिया है। अब हम करते हैं अपने दूसरे फुट के मोशन हैंडल को नॉर्मलाइज। यू कुड सी कि यहाँ पर जो हमारा फ्लो है, अगेन मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट दैट गुड। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अब इट विल बी अ प्रॉपर आर्क। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन डाल रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपका जो एनिमेशन है उसमें एक हल्का सा ऑफसेट क्रिएट हो जाए। नाउ यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका जो आर्क है ये काफी हद तक नॉर्मल है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने एनिमेशन फ्लो की। उसके पहले हम थोड़ा सा अपने आर्म के आर्क को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सी हियर, यहाँ पे काफी सारे ग्लिचेस हैं, वी हैव टू मेंटेन इट। और यहाँ पर तो ये आर्क बिल्कुल ही नहीं है। हमने इस आर्क को थोड़ा सा सेट इस तरह से करना है कि ये प्रॉपर आ जाए। अगेन मैं थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ करता हूँ ताकि ये फ्लो अच्छा दिखे। अगेन मैं इसके मोशन हैंडल को भी रिमूव कर देता हूँ। ना अब बारी आती है हमारे दूसरे आर्क की। अगर इस आर्क को हम देखें तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, बट मोर ओवर दिस इज ओके एटलीस्ट फ्रॉम हियर। बहरहाल अभी आगे की सेटिंग अभी हम और करने वाले हैं। अभी तक अगर आप देखो तो एक नॉर्मल प्रोफार्मा हमारे पास आ गया है, जहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं। अब बात आती है फोर्स की, जो अभी तक अगर देखो तो आपको उस हद तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं इस फोर्स को थोड़ा बढ़ाता हूँ, और जिस तरह से मैं इस फोर्स को बढ़ा रहा हूं उसी तरह से आपका जो टॉर्सो का रोटेशन है ये काफी हद तक पीछे की तरफ चला जाएगा। अब हमारा एंगल जो है वो एक डिफरेंट एंगल है, इस वजह से आपको ये चीज इतनी प्रॉपर और क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट कहीं ना कहीं जो आपका एनिमेशन है उसमें वो चीज मिसिंग आ रही है। अभी हैंड्स को मैं सेट करता हूँ, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमारा फोर्स नॉर्मल हुआ है या नहीं। थोड़ा सा फोर्स ठीक हुआ है। नाउ अब हम अपने आर्म को पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं और फिर हम करते हैं हमारे बाकी एनिमेशंस को नॉर्मल।
सो यहाँ पर आकर जो हमारे आर्म्स हैं ये बाहर की तरफ हो जाएंगे और आपका जो एल्बो है ये बैक आने लगेगा। सिमिलर मैनर में जो आपका दूसरा आर्म है वो भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा। और अगेन ये चीज हम बाद में फिक्स करते हैं। सो इसमें हम आते हैं और ये अगर आप ये ग्लिच ध्यान से देखो, ये पूरा हाथ रोटेट कर रहा है, तो हम इसमें ग्राफ एडिटर में अपने आते हैं और सारे कर्व्स को सिलेक्ट करके कर्व में जाकर ऑयलर फिल्टर को ऑन कर लेते हैं। इससे जो हमारे हाथ का ग्लिच है ये काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पर भी आता हूँ, अपने सारे कीज को सिलेक्ट करता हूँ और ऑयलर फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। इससे अगेन इसमें भी जो ग्लिच है वो सॉर्ट हो जाएगा। नाउ अब अगर आप यहाँ पर अपने कर्व को देखो, सो दिस इज द एक्स डायरेक्शन। सो इधर व्हाट वी डू, इधर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ले कि हमारे एक्स का जो कर्व है वो प्रॉपर हो जाए। और उसके बाद अगर हम आगे चलें, सो आप इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो तो हमने यहाँ पर एक्स रोटेशन पे एक स्टीप ग्राफ बनाया है, जिसकी वजह से जो आपका ओवरऑल जो आपका पोजीशन है ये काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक हल्की सी कुशनिंग एक्स में डाली है। सो अब अगर आप पेल्विस को ध्यान में रखें, सो इसमें एक जो फोर्स आना चाहिए था वो फोर्स आप देख सकते हैं, जो पहले कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग था। सिमिलर टोन पे हम अपने टॉर्सो है उसके एक्स रोटेशन को भी देख लेते हैं। सो यू कुड सी कि हमारा जो टॉर्सो है उसमें काफी सारे ग्लिचेस अभी हैं। नाउ अगर आप इन ग्लिचेस को नॉर्मलाइज करने की बात करें, सो मैं थोड़ा सा इस पे आता हूं और ये जो आप स्टीप ग्राफ देख रहे हैं, ये स्टीप ग्राफ क्या करता है, ये स्टीप ग्राफ आपको हेल्प करता है आपके एनिमेशन में एक झटका क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पर जो आपका ये ग्राफ है उसके बाद इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। और अब अगर आप इस एक्स के ग्राफ को देखें जिसमें से ग्लिचेस जा चुके हैं, तो ये जो फ्लो है एनिमेशन का ये आप देख सकते हैं। और अब सिमिलर मैनर में हमने अपने हेड को सेट कर लेना है, जिसकी सेटिंग अब हमने नहीं की है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो जो हमारा हेड है उसके पोजीशंस में हम चेंजेस करते हैं। नाउ अब अगर आप देखो चीजों को, तो यहाँ पर आपका जो हैंड का पोजीशन ही है ये आपके बॉडी के फ्लो को कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आप ये ऐसा कह सकते हो। सो सबसे पहले तो जो चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारा जो हैंड है उसका जो पोजीशन है वो प्रॉपर जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी जो आपका एनिमेशन है वो प्रॉपर आएगा। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगेन जो इसके रोटेशंस हैं ये बहुत ही प्रॉपर भी होंगे और टुवर्ड्स जो आपका एक्शन है उसकी तरफ भी होंगे। अगेन यू कुड सी कि यहाँ पर जो आपका पोजीशन है, मैं मोशन ट्रेल को डिलीट करता हूँ ताकि मैं अपने हैंड को काफी हद तक सेट कर पाऊं। जैसे जैसे हम सेटिंग करते जाएंगे जो हमारा एक्शन है वो धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनिमेशन ऑलवेज। जब भी आप अपना एनिमेशन कर रहे हैं, सो वो एनिमेशन एक बार में जो चीज है वो नहीं आएगी, उसमें आपने बार बार देखना है कि आपका जो ओवरऑल जो एनिमेशन का फ्लो है या जो एनिमेशन की स्पीड है, उसका ग्राफ है, वो सारी चीजें प्रॉपर आ रही हैं या नहीं। सो दैट इज वाई कई बार ऐसा फील हो सकता है आपको कि ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन लेंदी के साथ साथ जो आपका एनिमेशन की कॉन्सेप्ट है ये इंटरेस्टिंग भी है। इसीलिए मैं आपको लाइव ये एनिमेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो चीजें हैं वो मजेदार लगे। नाउ अब एक चीज हम और चेंज करते हैं, वो है हमारे
फुट की जो स्पीड है उसे। सो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, अपने फुट की स्पीड को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, मे बी 1 फ्रेम पीछे। और जो अपने फुट के फ्लो है उस फ्लो को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो तो इट शुड बी लाइक दिस एज पर योर रेफरेंस। एंड देन इफ दैट इज द केस, सो जो आपका पोजीशन है वो यहाँ के बाद यहाँ ना आकर इट विल बी हियर समवेयर। एंड मैं अगेन इस मोशन ट्रेल को रिमूव करता हूँ और दूसरे मोशन ट्रेल को ऑन कर लेता हूँ। सो दिस विल बी अगेन हियर। सो अकॉर्डिंगली जो पोजीशन है मैं पेल्विस की भी कहीं ना कहीं चेंज करूंगा, और जैसे ही मैं पेल्विस की पोजीशन चेंज करूंगा हमारे हैंड की पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। So you could see, मैं थोड़ी देर के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक हल्का सा आर्क में बना देता हूँ ताकि इसमें एक इंटरेस्टिंग जो फ्लो है वो आ जाए। और इन दैट मैनर यू हैव टू एडजस्ट योर हैंड ऑल्सो। सो अभी जो आपका हाथ यहाँ के बाद सीधे यहाँ जा रहा था वो इतना न जाकर अब काफी हद तक यहाँ आ जाएगा। नाउ द पोजीशन विल बी लाइक हियर, हियर एंड अगेन हियर। सॉरी टू मैनेज ऑल दिस, मैंने गौर नहीं किया था जिस वजह से ये ग्लिच आया। और नाउ फ्रेंड्स अब मैं अपने रेफरेंस को रिमूव कर देता हूं और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर जो किकअप या किपअप का एनिमेशन है उसका एक बेसिक जो फ्लो है उसको क्रिएट किया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे अभी जो आपका हिप का रोटेशन है वो कुछ इस तरह से है। नाउ ग्रेजुअली जो हिप का रोटेशन है वो बिल्कुल पैरेलल होगा। मैं इसको 0 ही कर देता हूँ यहाँ पर ताकि जो स्ट्रेच है वो प्रॉपर आ सके। अगेन मैं इसको 0 करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ अंदर की तरफ। और ये थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे बिकॉज आपका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। नाउ अब हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करते हैं जिससे जो हमारा एनिमेशन का फ्लो है वो अच्छा आ जाए। तो अगर आप यहाँ तक देखो तो मैं अभी क्या करता हूँ कि जो हमारे इस फुट का पोजीशन है ये मैं कुछ इस तरह से लेकर आता हूँ ताकि जो हमारा फ्लो ऑफ बॉडी है उसके साथ जो फुट के जेस्चर्स हैं वो मैच हो सके। सो अब मैंने अगर आप तो मैंने इसे जो टाइमिंग है इसकी उसको मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है जिसकी वजह से जो एक पैर और बॉडी का जो ओवरऑल डिफरेंस था स्पीड का वो काफी हद तक हमारा एडजस्ट हो गया है। सो इसी तरह से बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स ही हमारे एनिमेशन को एक बहुत ही अच्छा फ्लो देते हैं। सो अब यहाँ पर हम अपने जेस्चर में कुछ हद तक अगर आप ध्यान से देखो तो एक आप कह सकते हैं कि एक्सेजरेशन का जो प्रिंसिपल है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने हेड को थोड़ा सा एक्सेजरेट किया है जिससे जो हमारा बॉडी का फ्लो है वो काफी हद तक अच्छा आ गया है।
नाउ यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पे मैं और चीज ऐड कर सकता हूँ, जैसे अब अगर देखा जाए तो ये जो पैर का फ्लो का जो स्ट्रेच है पैर का, वो कुछ हद तक अगर हम यहाँ मैनेज कर दें, सो इसमें एक वेरिएशन के साथ साथ एक अच्छा फ्लो भी आ जाएगा। सो इस तरह से किप अप या किकअप में हम अपने एनिमेशन में एक स्टाइल ऐड करते हैं, जिससे हमारा कैरेक्टर जो है कि वो खड़ा होता है और अपने प्रीवियस पोजीशन को रिवाइज करता है। तो ये गेम में यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन एनिमेशन है। सो आशा करता हूँ ये एनिमेशन आपके बहुत काम आएगा। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से अपने थॉट्स हमें शेयर करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।